नमस्कार, देश दोपहर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। ये खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का कल निधन हो गया। दिल्ली के एम्स अस्पताल में शारदा सिन्हा ने अंतिम सांस ली। उनका पार्थिव शरीर पटना पहुंचा है। पटना एयरपोर्ट से सीधे शारदा सिन्हा के घर उनका पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है। बेटे अंशुमन ने बताया है कि पटना में ही शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार होगा और वे अपने पिता के अंतिम संस्कार स्थल पर ही मां का भी अंतिम संस्कार करेंगे। तो राजधानी पटना में अंतिम संस्कार होगा। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। शारदा सिन्हा का बीमार चल रही थी और पति की मौत के बाद से लगातार तबीयत बिगड़ी। एम्स में इलाज चल रहा था, लेकिन तबीयत बिगड़ती गई और कल निधन हो गया, जिसके बाद तमाम जो प्रशंसक हैं उनमें शोक की लहर दौड़ गई। न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे भारत में जहां जहां उनके प्रशंसक हैं, जो उनको सुनते थे, जो संगीत प्रेमी हैं, कलाकार से लेकर फिल्मी सितारे से लेकर चाहे वो राजनेता हो या आम श्रोता हो, तमाम लोगों में शोक की लहर है। शारदा सिन्हा का शव दिल्ली से पटना लाया गया है। अब अंतिम संस्कार होगा, उसके पहले अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। संस्कार कल होगा, गुलबी घाट पे होगा। 8 से 9 बजे का समय जो है, हाँ, सुबह 8 से 9 बजे का समय रखा गया है। अभी अंतिम दर्शन करने के लिए आवास पर लेकर जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ, अभी आवास पर लेकर के जा रहे हैं अंतिम दर्शन के लिए। भरपाई कभी नहीं हो सकती है। पूरा राज्य और देश सभी शोक मना रहे हैं। अब ये समय है कि सब उनके लिए प्रार्थना करें, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। स्वर कोकिला पद्मश्री शारदा सिन्हा जी का पार्थिव शरीर जो है वो पटना एयरपोर्ट पहुंच चुका है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि उनका पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट से सीधे उनके आवास यानी कि राजेंद्र नगर के लिए रवाना हो रहा है, जहां पर अंतिम दर्शन करने के लिए तमाम जो लोग हैं वो पहुंचेंगे। और उनके बेटे ने यह जानकारी दी है कि अंतिम संस्कार जो है वो कल सुबह 8 से 9 बजे के बीच पटना के गुलबी घाट पर किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बिहारी नहीं, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और छठ गाने को लेकर ही शारदा सिन्हा जी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी। तो और छठ के पहले ही दिन यानी कि नहाय खाए के दिन कल देर रात दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका निधन हो गया। बिहारी नहीं, पूरे देश में दुख की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सभी लोगों ने अपनी दुख प्रकट की है और उनका जो पार्थिव शरीर है वो पटना एयरपोर्ट से सीधे उनके आवास के लिए रवाना हो गया है। सहयोगी जितेंद्र के साथ मैं शिवम, जी मीडिया, पटना। तो शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर जो है अब पटना एयरपोर्ट से निकल चुका है। उनके राजेंद्र नगर आवास पर ले जाया जा रहा है, जहां पर आज दिन भर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। और कल उनका अंतिम संस्कार होगा। 8 से 9 बजे के बीच में कल अंतिम संस्कार होगा। वहीं शारदा सिन्हा के निधन पर सभी शोक जता रहे हैं। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री से लेकर कल आ रहे हैं, तो वो शारदा सिन्हा जी के परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त करेंगे। यही प्रतीक होता है कि छठी मैया के गीत के लिए प्रसिद्ध हुई और छठी माँ का कल ही से पर्व शुरू हुआ, कल ही उनको अपने पास बुलाया। छठ पर्व को देश और दुनिया में अपने गीतों के माध्यम से अवगत कराए। आज वह कमी खलेगी और आज कल से जो छठ पर्व शुरू हुआ और कल के दिन ही उनका चला जाना कहीं न कहीं सभी को मर्माहत किया है। ठीक छठ के अवसर पर ही हो गया। शारदा सिन्हा बहुत बड़ी संगीत छठ के मामले में वो करती थी। हर परिवार उनको सुनता था, आदत करता था। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, सूर्य भगवान से, कि शारदा सिन्हा की आत्मा को शांति प्रदान करें। समस्त बिहारवासियों को और पूर्वांचल में भी जिस शख्सियत ने छठ कह सकते हैं कि पूरे दुनिया में उसकी संस्कृति को, बिहार की परंपराओं को स्थापित किया, जिनके गीतों ने आज वो हमारे बीच में नहीं है, तो कहीं ना कहीं
पूरे बिहारवासी और समस्त पूर्वांचल वासियों की तरफ से सबसे पहले तो मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और यही कहूँगा कि जो पुरानी पीढ़ियों में जो परंपराएं थी उसको नई पीढ़ियों तक पहुँचाने में उनके गीत बहुत बड़े सार्थक हुए और आज उनका नहीं रहना वो भी छठ के इस पावन समय में कहीं ना कहीं दिखाता है कि छठ से किस प्रकार का उनका लगाव रहा। और स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी का, जिन्होंने छठ मैया के गीत को घर घर पहुंचाया, ये कैसा संयोग है कि नहाय खाए के दिन ही उनकी जीवन लीला समाप्त हुई। जिनको वह अपना आराध्य मानती थी, जिनकी गीत को घर घर पहुंचाया, श्रद्धा से सूर्य भगवान की लोग पूजा करते हैं, सूर्य भगवान ने उसी दिन बुला लिया। एक मशहूर गायिका, लोक गायिका और ख़ास करके छठ के समय हर आंगन में उनका गीत सुनाई पड़ता था। आज वो आवाज़ खामोश हो गया। जो शोहरत उन्होंने हासिल की, बहुत बिरले ही वैसे कर पाते हैं। बहुत सम्मान उनको मिला इस देश में और मुझे लगता है उनकी कमी हमेशा खलेगी लोगों को, खास करके छठ के वक्त तो बहुत याद आएंगी वो। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में ताकत मिले, हिम्मत।